हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिल्ट्रेशन उसको पढ़ेंगे। सो फिल्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड फिल्ट्रेशन और कौन कौन से फिल्टर्स का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए, उसको हम देखेंगे। सो फर्स्टली फिल्ट्रेशन क्या होता है। सो प्लेन सेडिमेंटेशन में हम जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको सेटल कराते हैं, और सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में जो वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको भी हम कोगुलेंट्स का एडिशन करके उसको एग्लोमेरेट करके सेटल कराते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जो वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो कि सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाते, उनको हम रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। इसमें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया का भी रिमूवल करते हैं। सो जो भी डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वो भी फिल्ट्रेशन से रिमूव हो जाते हैं। सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पानी को पास कराते हैं ग्रैनुलर मीडिया के बेड्स में जो कि फिल्टर्स होता है। सो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे नीचे हमारा ग्रेवल प्लेस्ड है, ऊपर हमने सैंड प्लेस किया, फिर इसमें हम वाटर को फ्लो कराते हैं। सो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कि सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाते वो फिल्ट्रेशन में रिमूव हो जाते हैं। सो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रैनुलर मटेरियल। सो जो बेड्स होते हैं ग्रैनुलर मटेरियल का वो फिल्टर्स कहलाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नाउ फिल्ट्रेशन से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं। सो फिल्ट्रेशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कलर, इससे हम कलर रिमूव कर सकते हैं, ओडर रिमूव कर सकते हैं, जो हमारे फाइन फ्लॉक पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हम रिमूवर कर सकते हैं, और सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। सो जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो भी हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। सो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वाटर आता है प्लेन सेडिमेंटेशन से या सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन से, उसको हम पास कराते हैं ये ग्रैनुलर बेड्स के थ्रू। पहला है सैंड, उसको सपोर्ट करता है यहाँ पे ग्रेवल। सो जो हमारे वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे जो सेडिमेंटेशन में नहीं रिमूव हो पाएंगे उसको हम यहाँ अरेस्ट करा देते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ से जो पानी पास होके आएगा वो हमको यहाँ पे नीचे प्योर वाटर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। सो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है फिल्ट्रेशन। नाउ फिल्टर्स हमारे बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। सो फिल्टर्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटी फिल्टर, सेकेंड है प्रेशर फिल्टर्स। नाउ ग्रेविटी फिल्टर अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर, सेकेंड होता है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर। सो हम यहाँ देख सकते हैं जब हम पानी को फ्लो कराएंगे इन फिल्टर बेड्स के ऊपर तो हमको कुछ हेड लगेगा। सो जब हेड जो सप्लाई होगा वो सैंड के द्वारा हेड सप्लाई होगा पानी को फ्लो कराने के लिए, वो कहलाता है हमारा ग्रेविटी फिल्टर। लेकिन जब हमको आर्टिफिशियली हेड की ज़रूरत पड़ती है पानी को फ्लो कराने के लिए तो वो कहलाता है हमारा प्रेशर फिल्टर। सो दैट्स व्हाट इट इज़ गिवन इन ग्रेविटी फिल्टर्स। जो हेड है वो रिक्वायर्ड टू फ्लो थ्रू सैंड विल बी प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ वाटर ओवर द सैंड मीडियम, बट इन प्रेशर फिल्ट्रेशन the necessary head would be provided by pressure applied from outside. Now slow sand filters जो होते हैं वो रिमूव करते हैं larger percentage of impurities as compared to the rapid sand filter. ये हमारा जो स्लो सैंड फिल्टर होता है ये इम्प्यूरिटीज़ को ज़्यादा रिमूव करता है, बट टेक्निकली हम यूज़ करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर्स का ज़्यादा, क्योंकि हमको एक लार्ज पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई करना रहता है और ताकि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो इकोनॉमिक भी हो। सो इसीलिए हम रैपिड सैंड फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। बट विथ रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़ जो स्लो सैंड फिल्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रैपिड सैंड फिल्टर्स। सो स्लो सैंड फिल्टर्स के काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक स्लो प्रोसेस है। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे सेपरेटली। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन बेसिकली किस थ्योरी पे वर्क करता है। सो हमारे बेसिकली यहाँ पे 4 पैरामीटर्स हैं जिस पे फिल्ट्रेशन वर्क करता है। पहला है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेकेंड है फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, थर्ड है बायोलॉजिकल एक्शन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। सो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। सो हमारे जो फिल्टर बेड होता है, सो ये हमारा फिल्टर बेड है।
ऊपर पे सैंड है, नीचे ग्रेवल है। सो सैंड हमारा बहुत फाइन पार्टिकल होता है और ग्रेवल के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को हम प्लेस करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जब हम पानी यहाँ से सप्लाई करते हैं इसके ऊपर, सो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉलर होते हैं। सो यहाँ पे जो पानी आ रहा है, इम्प्योरिटीज़ जो आ रही है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो सैंड से ज़्यादा होता है। सो इसीलिए वो ऊपर यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, एक मैट का लेयर फॉर्म हो जाते हैं। तो उसको हम फर्दर स्ट्रेन कर सकते हैं, स्ट्रेन आउट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं आर रिमूव्ड इन अपर लेयर्स में रिमूव हो जाते हैं। अरेस्टेड इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग द कोगुलेंट फ्लॉक फॉर्म्स अ मैट ऑन द टॉप विच फर्दर हेल्प्स इन स्ट्रेनिंग। सो जब भी इम्प्योरिटीज ग्रेटर रहेंगी, सैंड के पार्टिकल्स से ज़्यादा रहेंगी, तो वो ऊपर पे ट्रैप हो जाएंगी। सो दे विल फॉर्म अ मैट ऑन द टॉप लेयर दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द स्ट्रेनिंग एक्शन, और फिर उसको हम स्ट्रेन आउट कर सकते हैं। सो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में क्या होता है, जो पार्टिकल्स सैंड से बड़े होते हैं वो ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, बट अगर जो पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज सैंड से ज़्यादा छोटी रहेंगी तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। सो जब पार्टिकल्स फाइनर रहेंगे सैंड से, तो वो यहाँ पे सैंड में क्या होगा, एडहेयर हो जाएंगे। सो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो सैंड के साथ एडहेयर हो जाएंगे। सो ये बाकी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और फिर नीचे से हमको प्योर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जैसा ये वर्क करेगा। सो इसमें जो क्या होता है, पार्टिकल्स जो फाइनर होते हैं, फाइनर देन वॉइड्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। द पार्टिकल्स स्टिक टू ऑलरेडी सेटल्ड जिलेटिनस मास इन द पोर्स ऑफ फिल्टर मीडियम। सो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिकी नेचर के होते हैं, तो वो पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे सैंड से। सो ये बाकी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, सो बाकी पार्टिकल्स भी इससे अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म। सो जो हम पानी लेके आ रहे हैं, या तो उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, या तो ये सैंड फिल्टर मीडिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। सो ये जो बैक्टीरिया हैं, इनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। सो जो पानी हम लेके आ रहे हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें अगर एल्गे और प्लैंकटन है, सो ये बैक्टीरिया उनका सोर्स ऑफ फूड हो जाएगा और ये उन बैक्टीरियाज को खा जाएगा। सो इस वजह से बैक्टीरिया का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा। सो नीचे से हमको प्योर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा जिसमें एल्गे और प्लैंकटन नहीं होंगे। सो द सैंड बेड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज 3 जोन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है। पहला है सरफेस कोटिंग इज नोन एज स्विज मुज डिक। सेकेंड है हमारा द ऑटोट्रॉफिक जोन एग्जिस्टिंग अ फ्यू मिलीमीटर्स बिलो द जोन ए। और नेक्स्ट है हमारा हेटेरोट्रॉफिक जोन, वो एक्सटेंड करता है अराउंड 300 mm इनटू द बेड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। सो ये वर्क करता है आयोनाइजेशन में। सो हमारा जो सैंड है उसका जो चार्ज होता है वो अलग होता है, और जो वाटर हमारा आता है फिल्ट्रेशन के लिए उसका चार्ज अलग होता है। सो सैंड ग्रेन्स इन फिल्टर एंड इम्प्योरिटीज इन वाटर कैरी अपोजिट चार्जेस। सो ये दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं। सो ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये दूसरे चार्ज के हैं, और वाटर का जो चार्ज है वो दूसरा रहता है। सो उस वजह से अपोजिट नेचर की वजह से ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। सो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो फाइनली फिर हमको प्योर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। सो इसमें हमने वाटर की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। सो जब चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होने लगता है तो सैंड जो है वो इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं करने लगता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर हम सैंड की टॉप मोस्ट लेयर को रिमूव कर देते हैं, फिर नई सैंड की लेयर को प्लेस करते हैं। सो सैंड ग्रेन्स इन फिल्टर्स एंड impurities in water carry opposite charges. Thus, because of their interaction, chemical characteristic of water changes and it becomes pure. During washing process of filter, neutralized material is removed.